साथ तेलंगाना स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के नितिन ननकर जी है। उनसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी ईद उल अजहा है, जो बड़ों की बड़ी ईद भी बोला जाता है, उसमें जो है जानवर भी काटे जाते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है गौ रक्षक के नाम पर बहुत सारी लड़ाई हो रही है, जबकि हिंदुस्तान में देखा गया, हैदराबाद में खास तौर से हिंदू मुस्लिम सब मिलके है, किसी में ऐसी लड़ाई नहीं है। मगर ये टाइम ऐसा आ जाता है, लोग गौ रक्षक बोल के दूसरों को मार रहे हैं, तो ये इसको आप कैसा देखते हैं नितिन जी? देखिए, सबसे पहले तो गौरक्षक बोलकर किसी को भी नहीं मार रहे और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का काम नहीं कर रहा है। और हमारी हमेशा से अपील रही है कि जो लोग भी हमारे गौरक्षा कार्यकर्ता है, लीगल तौर पर जो क्या बोलते गौ माता को नहीं काटना है और क्या बोलते जहां पर भी पकड़ रहे वो सीधे सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाकर सरेंडर कर रहे। लेकिन वायलेंस वहां पर हो रहा है कि इतने साल से हमारे कार्यकर्ता गौरक्षा कर रहे, ये एमआईएम पार्टी जो है इतने साल से कभी रोड पर उतरी नहीं और कभी ये लोग आकर ट्रकों को या नहीं तो लॉरियों को या चेक पोस्ट पर कहीं पर भी दिखे नहीं। ये पिछले 2-3 साल से जो लोग गौरक्षा कार्यकर्ता हमारे जहां पर कर रहे, चाहे वो एमएलसी हो चाहे दूसरे लीडर हो, आकर वायलेंस क्रिएट करने का काम कर रहे। मैं यही अपील करना चाह रहा हूं कि देखिए, हमें हमारी गौ माता को बचाने का हमारा काम है और हम जो काम कर रहे पुलिस डिपार्टमेंट के दायरे में रहकर करना चाह रहे और पुलिस डिपार्टमेंट भी कई जगहों पर अच्छा सपोर्ट कर रही है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है कि हमारे गौरक्षा के कार्यकर्ताओं को बैंडोवर किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है और अच्छी बात है, करिए। नितिन जी, बहुत सही बात आपने की। अगर किसी चीज से आपकी श्रद्धा अगर जुड़ी हुई है तो सबको उसका आदर करना चाहिए। मगर आप देखते हैं, हिंदुस्तान अगर बीफ के मामले में एक्सपोर्ट में अगर कोई आगे है तो हिंदुस्तान बहुत आगे है दूसरे मुल्कों से। जब अगर रक्षा करना है तो साल भर कर सकते हैं ना गौरक्षा, बस ये 10 दिन में क्यों गौरक्षा का आ जाता है? और जबकि यूपी में बहुत ये बात उठती है, मगर वहीं से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो क्या वो हत्या नहीं है? वो क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आप जो बोल रहे कि यहां पर जी, आप सवाल क्या पूछे जी? सबसे पहले तो ये बात गलत है कि हमारे जो गौरक्षा के कार्यकर्ता है, आप कहीं पर भी देख लीजिए, आप डिपार्टमेंट में देखो या ना तो रिकॉर्ड निकालो, आप पूरे साल भर हमारे जो कार्यकर्ता है गौरक्षा कर रहे। ऐसा नहीं है कि बकरीद है या कोई ईद के वक्त आकर बकरीद के टाइम पर आकर गौ माता को बचाने का काम नहीं कर रहे। पूरा साल भर हमारे कार्यकर्ता गौरक्षा करते और गौरक्षा कर कर काम करते। लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे जो कार्यकर्ता है साल भर गौरक्षा कर रहे, यही जो एमआईएम के लीडर है पूरे साल भर आपको नहीं दिखते, बकरीद के वक्त आपको दिख रहे। मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं, हम जब साल भर आपका गौरक्षा कर रहे तो आप भी साल भर आके रोड पर आप ओके, आप तो बिल्कुल सही बोला आपने, साल भर करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, और यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है। यूपी में बहुत ज्यादा इसके नाम पे मॉब लिंचिंग होती है, मगर वहीं से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो जब रक्षा करना है तो ये कौन है? बड़े बड़े कंपनियों में आप देखिए, यादव है, रेड्डी है, ऐसे बड़े बड़े नाम आते हैं, तो वो क्यों है? वो लेवल पे क्या नहीं होता? देखिए, मैं सीधे सीधे तो एक बात बोलता हूँ, यादव, रेड्डी ऐसे नाम पर कहीं पर भी आपको ग्लो स्लॉटर्स जो है नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि देश भर में इंडिया से ज्यादा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के देश भर में रहने वाले तमाम लोग यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता बनाना। लेकिन यहाँ पर हम बनाने के लिए तैयार है, आज देश भर में गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए तैयार है। क्या तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है ये हमें सपोर्ट करेंगी? नहीं नितिन, मेरा सवाल ये है, अल कबीर जैसी कंपनी है, अरबियन कंपनी है, उसके जो ओनर्स है वो नॉन मुस्लिम्स है, हिंदू भाई है, तो वो जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, हम जहां पर भी है, जो गौ माता को काटने की बात कर रहे हैं या हम बचाने की बात कर रहे हैं या गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की जो हमारी जो डिमांड अभी लगी हुई है पिछले कई सालों से, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में दूसरे पार्टी के लोग हैं, आज हम तेलंगाना में गौरक्षा कर रहे,
हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली से शूट किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोके जा रहा है। जो शूट का बात आपने की, फिर उसमें आपको टोकता हूं, जो शूट की बात आपने की, जब भी बात सामने आई थी जिसके ऊपर शूट किया गया है, जिसने शूट किया वो गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको सजा मिलना चाहिए, मगर जिस पे शूट किया गया है वो पैसे पूछ रहा था और उसके साथ दूसरे लोग भी थे जो एक गाड़ी को छोड़ने के 5 लाख रहे थे। क्या ये सही है? देखिए रक्षक के नाम पे भक्षक करना, पैसे लेकर फिर गांव माता को छोड़ देना, क्या ये सही है? मैं आपको एक सीधे सीधे बात बोलता हूँ, देखिए गौरक्षा के कार्यकर्ता पैसा ले रहे या नहीं तो गौरक्षा के कार्यकर्ता गाड़ी छोड़ रहे, ये बात क्लियर हुई नितिन भाई, ये बात क्लियर हुई। ये बात कोई ऑफिशियल न्यूज पे आई है या कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आया है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि ये तो इतनी सिंपल बात है। देखिए इतनी सिंपल बात है, जब उसकी इंक्वायरी हो रही थी, जब भी पता चला और जिसके ऊपर ये हमला हुआ था वो भी क्लियर हुआ कि ये ऐसा ऐसा पूछ रहे थे। नहीं, जब आप कोर्ट में जब जाते, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कौन सा भी कोर्ट हो, वहां पर हम क्या पूछ रहे, जब कुछ हुआ तो एविडेंस पूछ रहे, एविडेंस के बाद ही आप जो मुजरिम है उसको सजा मिलती। आप एविडेंस नहीं है, कुछ भी बोल दे रहे, कुछ भी कर रहे बोले तो ये टोटली गलत बात है। हमारा मकसद क्या है? आप यही बोलना चाह रहे कि तेलंगाना में हो या देश भर में भारतीय जनता पार्टी है, क्यों नहीं बने? हम बोल रहे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सपोर्ट करो बोलो, आप कर्नाटका में सपोर्ट करो बोलो, केरला में सपोर्ट ये करो सवाल बोलो। का जवाब नहीं दिए कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ हमारे पास से, बराबर, आप ये बोलना चाहते हैं कि वो गांव नहीं है, वो बैल है, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, अलग जानवर है? नहीं, आप मेरी बात, मैं वही आपकी बात को क्लैरिटी देना चाह रहा हूं कि जो देश भर में गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की जो हमारी अपील है और हमारा जो काम चल रहा है, इसमें जितने भी पार्टी है, जितने भी स्टेट में जो लोग है, वो सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। नितिन भाई, मैं आपको देखिए, जमीयत के एक बहुत बड़ा नाम है अरशद मदनी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही है कि अगर इस तरीके से गांव रक्षक बोल के आ रहे हो तो आप लोग हुकूमत में एक बात लाओ, गांव को, आप गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो, उसके बाद ना कोई पकड़ेगा, ना कोई खरीदेगा, ना कोई बेचेगा, ये सब झंझट ही हो जाएगा ना। उसके बाद अगर कोई कानून की अगर खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर एक्शन होगा। मगर अभी हुकूमत खुद यहाँ पर, हुकूमत को रेवेन्यू वहां से मिल रहा है, बीफ एक्सपोर्ट हमारे पास ज्यादा हो रहा है, फिर ये थोड़े पे लाके इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है ना। नहीं, मैं आपको वही क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी काम को यहाँ पर अगर लागू करना है तो इसके लिए सबकी सहमति की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी देश में 100 करोड़ हिंदू गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। नितिन भाई ये मेरी बात देखिए, जब देखिए ये पार्टी आपकी पार्टी है, आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। जब अपने को कोई चीज कानून बनवाना होता है, जब जरूरत नहीं पड़ती दूसरों की, ये भी कानून बना सकते हैं ना मेजोरिटी से आप, उसमें क्या मुश्किल है? देखिए हमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर किसी से आपकी आस्था जुड़ी हुई है तो जैसा अरशद मदनी साहब ने भी कहा है, सब लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। एक कानून निकालिए, जियो निकालिए, नेशनल एनिमल बना दीजिए, उसके बाद कोई उसको छीएगा नहीं। मगर आप ये बोल सकते हैं कि वो निकालने के बाद क्या उतने गाय को, उतने बैल, जितने जानवर हैं उनको क्या सही रख सकेंगे? उनकी तादाद कितनी बढ़ जाएगी? एक्सपोर्ट अगर रुक जाएगा, अगर ये बकरीद में अगर उसको काटना छोड़ देंगे तो क्या होगा? मैं सीधे सीधे आपका सवाल का जवाब देता हूं। आप बोल रहे कि क्या बोलते, इमीडिएट इसका जियो लाना है, बीजेपी वाले इसके ऊपर काम करना है और बीजेपी के हाथ में सरकार है, सरकार रहने के बाद क्यों नहीं कर रहे? आप 33% रिजर्वेशन की बात ले लो। 1 महीने के पहले पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे सीधे असेंबली में बैठकर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना है और हर जगह पर उनको हक मिलना है, बल्कि जब वहां पर एक कानून लाने की बात करे, यही कांग्रेस पार्टी, यही बीआरएस पार्टी, यही एमआईएम पार्टी, देश भर में इतने पार्टी है, उसको रोकने का काम करे। एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जब हम कोशिश कर रहे तो रोकने का काम कर रहे। मेजॉरिटी और हमारे पास हमारी जितनी ताकत है, हमारी जितनी सीट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन लाना चाह रहे। वो एक बिल को जब लाने की कोशिश कर रहे तो पूरा देश भर में रहने वाले पूरे पार्टी उसका विरोध कर रहे। तो उसी तरह से गौ माता को हम राष्ट्र माता बनाने के लिए देश भर में सभी लोग हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी बाहर आकर, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या केसीआर की पार्टी हो, रेवंत रेड्डी की पार्टी हो, देख लो आप, कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। अरे हम लाना चाह रहे भाई, हर बिल पास करना चाह रहे, ला रहे नहीं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर देश भर में हर पार्टी अगर सपोर्ट करेंगी तो बराबर गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे महिलाओं को रिजर्वेशन की बात हो या कोई भी बिल लाने की बात हो, सबसे पहले आगे ठहरी हुई है, लेकिन दूसरे पार्टी वाले इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बात की तकलीफ हुई है, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।